फ्रेंड्स राम राम। फ्रेंड्स आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक जो है प्रैक्टिकली बहुत रेलेवेंट है। जितने भी इनकम अर्नर्स होते हैं और उस इनकम को प्रोवाइड करने वाले जो लोग होते हैं, चाहे वो एंटिटी हो चाहे इंडिविजुअल हो, सभी लोग इसका एक्सपीरियंस करते हैं। और इसमें एक कन्फ्यूजन बना रहता है कि इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए, इसे कौन डिडक्ट करेगा, इसको कब डिडक्ट करेंगे, ये सारी बातें और डिटेल में हम लोग समझते हैं आज के टॉपिक में। एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ फ्रेंड, क्योंकि ये इनकम टैक्स का इस पर प्रोविज़न अप्लीकेबल होता है, तो मैं प्रोसीजरल और प्रोविज़न जो दिए गए इनकम टैक्स में उस पर मैं फोकस नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जो फोकस पॉइंट है वो है अकाउंटिंग का, ताकि एकेडमिक और जो प्रैक्टिकल जो लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं उनको ये नॉलेज देना है, ताकि वो अपना कॉन्सेप्ट को और क्लियर करें और डाउट हो तो उसको भी क्लियर कर लें। ओके फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट। टॉपिक है आज का टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बहुत रेलेवेंट, आप सब जानते हैं इसके बारे में। इसको एब्रिविएट करें तो शॉर्ट फॉर्म इसका है टीडीएस। टीडीएस क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। फ्रेंड्स, जैसा हम जानते हैं कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू यानी उसकी कमाई का जो मेजर प्राइम सोर्स है वो है उसका टैक्स। वो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो चाहे डायरेक्ट टैक्स हो, दोनों से ही गवर्नमेंट अच्छी खासी अपनी इनकम जनरेट करती है। हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स के ऊपर। डायरेक्ट टैक्स का सेंस ये होता है कि जो कमाएगा वही पे करेगा। मीडिएटर भले ही कोई और हो सकता है पे करने वाला, लेकिन उसी की कमाई का पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा। ठीक है। टीडीएस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स जो ये कहता है कि जो व्यक्ति एक्सपेंस पे करता है, अगर वो एक्सपेंस इनकम टैक्स में दिए गए प्रोविज़न से ज़्यादा हो जाता है, आई रिपीट, जो एक्सपेंस एंटिटी पे करता है इनकम टैक्स में दिए गए प्रोविज़न से ज़्यादा हो जाता है, तो ये एंटिटी की लायबिलिटी बन जाती है। वह एंटिटी जो एक्सपेंस को पे कर रहा है कि वो उस एक्सपेंस का कुछ पार्ट डिडक्ट कर दे। कुछ पार्ट डिडक्ट कर दे मतलब जो रेट अप्लीकेबल हो उस रेट के हिसाब से उसमें कुछ कटौती कर ले। जो कटौती वाला पार्ट होगा वो चला जाएगा गवर्नमेंट के पास, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो चला जाएगा उस व्यक्ति के पास जिसको एक्सपेंस पे किया जा रहा है। फ्रेंड, इसी को थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक एंटिटी ले रहा हूं फ्रेंड, शिव एंटरप्राइजेस। ये एक एंटिटी है फ्रेंड। एंटिटी के बारे में पहले बता चुका हूं, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक एम्प्लॉय को ले रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा फेमस है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का सैलरी। जो सैलरीड पर्सन होते हैं वो भी कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो दूसरा मैं एम्प्लॉय ले रहा हूँ, वो एम्प्लॉय है भैरव। ये हैं एम्प्लॉय। फ्रेंड्स, जैसा हम जानते हैं कि एक एम्प्लॉय जो है जब अपनी सर्विस अपने एम्प्लॉयर को देता है तो एम्प्लॉयर उसको क्या पे करता है? एम्प्लॉयर पे करता है सैलरी। इसका मतलब कि जो शिव एंटरप्राइजेज है वो क्या करेगा? भैरव को क्या पे करेगा? सैलरी पे करेगा। सैलरी हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं। सैलरी पे करेगा। सैलरी का अमाउंट ले लेते हम लोग हैं ₹50,000 पर मंथ। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इनकम टैक्स का प्रोविज़न अप्लीकेबल होगा कि अगर शिव एंटरप्राइजेज अपने किसी एक एम्प्लॉई को 2,50,000
2,50,000 से एबव इनकम पे कर रहा है एज ए सैलरी, इनकम मीन्स भैरव के लिए इनकम हुआ और शिव एंटरप्राइजेस के लिए वही इनकम एक्सपेंस के रूप में होगा। तो पहले मैं एक ही प्रोस्पेक्ट से बात कर लेता हूँ जो एंटरप्राइजेस पे कर रहा हूँ, फिर मैं भैरव की ओर से बात करूँगा बाद में। तो शिव एंटरप्राइजेस को इंस्ट्रक्शन है कि अगर वो अपने किसी एम्प्लॉय को कोई एक्सपेंस सैलरी के रूप में 2.5 लाख रुपए साल का, मतलब 12 महीने में साल के अगर 2.5 लाख से ऊपर पे करता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस अमाउंट का ये अपने पास नहीं दे रहा है, वो एम्प्लॉय के पैसे का कोई पार्ट जो टैक्स से उस समय चल रहा है, जैसे मान लीजिए TDS का रेट जो नॉर्मल डिडक्ट किया जाता है वो 10% है, ठीक है, ये हमने एग्जांपल के लिया है 10%। तो इस 50,000 का जो एक पार्ट होगा 10% वो होगा 5,000। तो 5,000 का डिडक्ट कर दिया जाए इसमें से तो ये हो जाएगा आपका 45,000। अब यहाँ पे जो डिपार्टमेंट कहता है कि जो आपका ये अमाउंट है जो इस खर्चे पर, यानी शिव एंटरप्राइज की बात कर रहा हूँ मैं, शिव एंटरप्राइज के लिए सैलरी एक्सपेंस है, तो शिव एंटरप्राइजेज इस एक्सपेंस के एक पार्ट को डिडक्ट कर लेगा। तो एक पार्ट कितना हुआ 10% इसका 5,000, ये चला जाएगा गवर्नमेंट के पास। अब जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बचा हुआ है वो पे कर देगा भैरव को एज ए सैलरी। फ्रेंड, इतनी बात तो क्लियर होगी कि एक एंटरप्राइजेज जब किसी अपने एम्प्लॉय को कोई एक्सपेंस के पे करता है तो वो इस एक्सपेंस का अगर वो 2.5 लाख से ऊपर है तो एक पार्ट डिडक्ट कर लेता है। जो पार्ट डिडक्ट करता है वो गवर्नमेंट को जमा कर देता है, डिपॉजिट करता है, और जो पार्ट बच जाता है रेस्ट ऑफ द पार्ट वो जिस व्यक्ति का एक्सपेंस है उसको वापस कर देता है, पे कर देता है, ठीक है। दूसरा देखा जाए इसमें कि अगर हम भैरव की ओर से बात करेंगे तो भैरव क्या कहता है, भैरव कहता है कि मेरे इनकम पर TDS डिडक्ट कर लिया गया। दो प्रोस्पेक्ट है, जो खर्च दे रहा है उसके लिए क्या होगा, वो खर्चा हो जाएगा, और जो रिसीव कर रहा है उसके लिए वो क्या हो जाएगा, वो इनकम हो जाएगा। दोनों एक ही बात कह रहे हैं। ये इस सैलरी को एक्सपेंस बोल देगा, भैरव इस सैलरी को इनकम बोलेगा। तो देखा जाए तो बेसिकली इसमें डिफरेंस नहीं है, केवल एक है जो पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर हम एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो वो बोलेगा मेरा एक्सपेंस है, अगर एम्प्लॉय की ओर से बात करेंगे तो बोलेगा मेरा इनकम है। तो इसमें कोई अमाउंट में कोई वेरिएशन नहीं होगा, लेकिन हाँ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में एक ज़मीन आसमान का अंतर होगा। दोनों की अकाउंटिंग अलग अलग तरीके से की जाएगी। ये इसके लिए एक्सपेंस हुआ तो जाहिर सी बात है एक्सपेंस के लिए इनकम बुक करेगा, अपना एक्सपेंस के लिए एंट्री बुक करेगा। ये है इसके लिए इनकम है तो ये इनकम के लिए अपना जो है एंट्री बुक करेगा। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे जनरल एंट्री के थ्रू। हमारा बेसिक फंडा या पॉइंट्स यहाँ पे ये है कि हमें ये समझाना है कि एक एंटरप्राइजेज जो एक्सपेंस पे करता है उस एक्सपेंस का एक पार्ट डिडक्ट करके गवर्नमेंट देता है और जो बचा हुआ पार्ट है वो उससे वापस कर देता है। अब ज़रा देखा जाए यहाँ पे इसको क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, जो पार्ट डिडक्ट किया उसने इसी को कहा जाता है TDS, ठीक है। अब ये हो गया एम्प्लॉय भैरव, और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एम्प्लॉयर, ये कहलाएगा एम्प्लॉयर। ठीक है फ्रेंड, एक एग्जांपल और लेते हैं और क्लैरिटी लेते हैं उसमें हम लोग। शिव एंटरप्राइजेज ने ही एक एजेंट को या एजेंसी को मैं बोल दूं, एजेंसी समझ रहे हैं, जो अपने एम्प्लॉयर की ओर से वर्क करता है। ये
इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम डिपेंडेंट ही होते हैं एक दूसरे पर। जो ये एम्प्लॉयर बोलेगा वो ये काम करता है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे एरो कर लूँ ताकि एम्प्लॉयर क्लियर रहे आपको। शिव ने क्या किया कि एजेंसी को पे किया कमीशन, ठीक है। अब कमीशन का अमाउंट हम लोग ले लेते हैं 20,000। अब यहाँ पे इनकम टैक्स का प्रोविज़न अप्लीकेबल हो जाएगा। इनकम टैक्स का प्रोविज़न ये कहता है फ्रेंड कि अगर कोई एम्प्लॉयर या कोई पर्सन किसी दूसरे एंटिटी या दूसरे पर्सन को एक साल में, मैं 365 दिन की बात कर रहा हूँ, एक फाइनेंशियल ईयर में कुल मिलाकर अगर 15,000 तक पेमेंट करता है तो कहता है ठीक है, कोई इशू नहीं है आपके लिए, आप फ्रीली पेमेंट करिए, हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं होगा, मतलब आपको कोई टीडीएस काटना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 15,000 से 1 रुपया भी आप क्रॉस कर जाते हैं तब डिपार्टमेंट कहता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बनती है कि जो आप एक्सपेंस पे करिए उसका एक पार्ट डिडक्ट करके मेरे पास जमा करिए, ठीक है फ्रेंड। अब मैं देखता हूँ कि कमीशन पे जो रेट चलता है टीडीएस का वो चलता है 2%। ये जो टीडीएस का रेट होगा वो चलेगा 2% फ्रेंड। अब इस 2% को एम्प्लॉयर यहाँ कौन है, शिव एंटरप्राइजेज, शिव एंटरप्राइजेज का 2% डिडक्ट कर लेगा, तो 2% होता है आपका 400। ये डिडक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 19,600। ये पैसा कहाँ जाएगा और ये पैसा कहाँ जाएगा, मैंने पिछले बार समझाया, मैं फिर से बता रहा हूँ। ये पैसा चला जाएगा गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे जो है सेंटर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो सब गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट मतलब होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये चला है गवर्नमेंट के पास और इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं आप टीडीएस। कमीशन हो गया इसके लिए एक्सपेंस, और ये टीडीएस काट करके गवर्नमेंट को जमा कर देगा और ये एजेंसी को कमीशन पे कर देगा, ठीक है फ्रेंड। अब एजेंसी की ओर से बात कर लेते हैं। एजेंसी क्या कहता है कि शिव एंटरप्राइजेज ने मेरे कमीशन पे, मेरे इनकम पे टीडीएस काट लिया। बात तो एक ही कह रहे हैं दोनों, 20,000 रुपये का एक्सपेंस है तो 20,000 की इसकी इनकम बन जाती है। लेकिन इसके हाथ में आएगा कितना, इसके हाथ में दिख तो रहा है 20,000 रुपया, लेकिन ये बेचारा 20,000 पाएगा नहीं, ये पाएगा कितना, केवल 19,600 रुपया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से 15,000 के ऊपर पेमेंट जो होता है उस पर आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, और यहाँ पे इसने टीडीएस 2% डिडक्ट कर लिया, तो 19,600 रुपया इसको वापस करेगा एजेंसी को, जो कि एजेंसी की ओर से अगर बात करेंगे तो कहेगा मेरी इनकम है। शिव एंटरप्राइज की बात करेंगे कहेगा मेरा एक्सपेंसेज है। दोनों अपने अपने जगह पर एकदम परफेक्टली बोल रहे हैं, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के बीच में बहुत अंतर हो जाएगा। ये इनकम बुक करेगा अपने यहाँ, उसकी अलग एंट्री होगी, ये एक्सपेंस बुक करेगा, उसके लिए अपनी अलग एंट्री हो जाएगी। फ्रेंड्स, दोनों एंट्री को हम लोग देखेंगे। हालांकि मैंने शॉर्ट में इसकी ओर की एंट्री मैंने अपलोड कर दिया है, एक्सपेंस की ओर से टीडीएस पेबल और टीडीएस पेड। मैं इसकी ओर से जो एंट्री होगी वो मैं अपलोड कर दूंगा, जो आएगा टीडीएस रिसीवेबल और इनकम रिसीव्ड, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ, थोड़ा सा और टेक्निकल बात कर ले रहा हूँ। ये जो पर्सन है भैरव, क्योंकि मैं स्टार्ट करें भैरव से स्टार्ट करें, भैरव की बात करूँगा। भैरव को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग डिडक्टी। इसको क्या कहेंगे हम लोग, डिडक्टी। और शिव एंटरप्राइज को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिडक्टर।
जब ITR फाइल करते हैं लोग तो उनको फॉर्म 16 या 16A मिल जाता है। तो जब वो मिलता है तो उस पर ऊपर लिखा होता है डिडक्टर। डिडक्टर का मतलब होता है आपका एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का मतलब होता है जो एक्सपेंस पे करता है उसका नाम होता है। उसके बाद सेकेंड फेज में लिखा होता है बगल में उसके डिडक्टी। अब डिडक्टी मतलब जिसका इनकम पर TDS कट रहा है, क्योंकि अब इसकी वजह से बात किया जाएगा। जिसके इनकम पर TDS कटा उसको हम डिडक्टी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय क्लियर हुआ आपको, डिडक्टर, डिडक्टी क्लियर हुआ। यहाँ पे TDS कौन डिडक्ट करता है, वो उसको क्यों एक्सपेंस कहता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो शिव एंटरप्राइजेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो TDS जमा करे गवर्नमेंट के पास। ठीक है। जिस व्यक्ति का TDS काटा जाता है वो अगर वह बात करेगा आपसे तो कहेगा मेरे इनकम पे TDS काटा, लेकिन जो पे कर रहा है उसके लिए वो एक्सपेंस होता है तो कहता है मैंने एक्सपेंस पे TDS काट लिया। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक लार्ज डिफरेंस है, लेकिन जब अमाउंट की बात करेंगे तो जनरल सेंस में इसमें 1 पैसे का भी डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस अमाउंट को हम एक्सपेंस कहेंगे वही अमाउंट को अगला कहेगा इनकम। और जो TDS मेरा एक्सपेंस पे कटा दिख रहा है यहाँ पर डिडक्टर की ओर से, डिडक्टी कहेगा कि मेरे इनकम पे आपने TDS काटा है। ये TDS बाद वापस मिल जाता है, वो एक लीगल प्रोसीजर है इनकम टैक्स का। एक चीज़ और बता दें कि जो TDS काटने वाला है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है याद रखिएगा हमेशा। द पर्सन who needs means pays expenses is liable to deduct tax at सोर्स। एट सोर्स का मतलब होता है जिस सोर्स से वो इनकम कमाएगा, कौन सा, जिसने सर्विस प्रोवाइड किया, उसी सोर्स पे एक्सपेंस पे करने वाला टैक्स काट लेगा। इसीलिए इसका नाम ही पड़ा है एट सोर्स। कमाई का आपने कहाँ से कमाया, जहाँ से कमाया वहीं से काट लिया। तो ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बुलाता है कि कमाई आपने कहाँ कमाया वहीं पे कटेगा। और जब हम डिडक्टर की ओर से बात करेंगे तो बोलता है कि जिस खर्च को मैं पे कर रहा हूँ अगर वो स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा है तो हमारे पर लायबिलिटी बनती है कि उस खर्च का एक पार्ट काट के हम लोग गवर्नमेंट को जमा करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसमें 2 बातें समझाई, 2-3 बातें समझाई आपको कि TDS क्या होता है, TDS क्या होता है और उसे कौन डिडक्ट करता है, जो डिडक्ट करता है उसे क्या कहते हैं, जिसका डिडक्ट होता है उसे क्या कहते हैं। टेक्निकली एक ही अमाउंट होता है, एक कहता है एक्सपेंस जो पे करता है, जो रिसीव करता है उसे कहता है इनकम। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में लार्ज डिफरेंस है, जो हम लोग उसको अकाउंटिंग एंट्री के थ्रू डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड। TDS काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, वो हमेशा ही जो एक्सपेंस पे करता है TDS वही काटेगा। फ्रेंड्स, ये रहा TDS के बारे में। अगर ये टॉपिक आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करता है या आपके डाउट को क्लियर करता है तो फ्रेंड्स से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। राम राम फ्रेंड्स।